Assalamualaikum class 7 book Miracles of Science. The chapter number we are going to study is chapter number 11 current electricity. कि करंट क्या होती है और करंट कैसे प्रोड्यूस होती है. द लर्निंग आउटकम्स आर, हमने करंट को डिफाइन करना है, पैरेलल सीरीज सर्किट्स बनाने हैं, टाइप्स ऑफ सर्किट्स बनाने हैं और डिफरेंट पर्पजेस के लिए. इसीलिए हम आइडेंटिफाई करेंगे एक डिसएडवांटेज, effects of electric and daily appliances. Now we'll start first of all the reading of the chapter. When an electrical appliance such as lamp, an iron, a radio or a television is switched on, कि जो ही हम कोई बिजली से चलने वाली चीज़ को ऑन करते हैं, it does some useful work, ये कुछ ना कुछ मुफीद काम करती है. द लैम्प प्रोड्यूसेस लाइट एंड द आयरन प्रोड्यूसेस हीट, कि रोशनी जो है वो लैम्प प्रोड्यूस करता है, साथ वो हीट भी प्रोड्यूस करता है. द रेडियो प्रोड्यूसेस साउंड, रेडियो जो है वो आवाज़ पैदा करता है, जबकि टेलीविज़न बोथ पिक्चर्स एंड साउंड, का टीवी जो है वो आवाज़ और पिक्चर दोनों दिखाता है, तस्वीर भी दिखाता है. एज द अप्लायंसेस इज स्विच्ड ऑन, इलेक्ट्रिक फ्लोस फ्रॉम द मेन सोर्स इनटू इट्स केबल और वायर. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. इज़ द मूवमेंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स अलॉन्ग ए कंडक्टर, कि ये कंडक्टर में से क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी चार्ज के फ्लो करने को, उसके चलने को हम कहते हैं. दी एनर्जी कैन बी स्टोर इन बैटरीज एंड एनर्जी सेल, एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं बैटरीज में और सेल्स में. केमिकल एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द बैटरी इन अ सर्किट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय मूविंग चार्जेस, कि वो मूविंग चार्जेस पे हम इसको स्टडी कर सकते हैं. वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट टू बी कन्वर्टेड इनटू मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इसको बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, के ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, हम उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स टू मूव इन अ पार्टिकल डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस, कि जो ही इलेक्ट्रॉन को फोर्स किया जाता है एक ही सिमत में, तो उनमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है. एंड इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस अ गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है एक ही पॉइंट पे. इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इजीली थ्रू अ कॉपर वायर, इलेक्ट्रिक करंट क्या करती है, वो फ्लो करती है थ्रू ए कॉपर वायर. व्हेन इट इज अटैच्ड टू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सोर्स ऑफ ए करंट, द फ्लो ऑफ चार्जेस इज फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, कि जो ही वो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल यानी सोर्सेज ऑफ करंट के साथ होती है, कनेक्ट होती है, तो वहाँ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इज कंडक्टर्स. मटीरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ऐसे मटीरियल जिनमें से इलेक्ट्रॉन जो है बड़ी आराम से पास कर सकते हैं उनको हम मटीरियल्स कहते हैं. दिस दैट इज दे कैन कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट, यही है कि वो इलेक्ट्रिक करंट कैरी करते हैं. दी एटम्स ऑफ ए कंडक्टर have electrons which are not tightly held, so they pass from atom to atom and cause the flow of current, कि कंडक्टर के जो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स इतने टाइटली नहीं हेल्ड होते, इसलिए वो एक एटम से दूसरे एटम तक जो है फ्लो करवा सकते हैं करंट को. कंडक्टर्स कैन नॉट बी चार्ज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर गेन्ड और लॉस्ट बाय रबिंग फ्लो थ्रू द मटीरियल, कि इनको हम जो है कंडक्टर को चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग और लूजिंग से होता है या रबिंग ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से. मटीरियल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एंड सम नॉन मटीरियल्स लाइक कार्बन गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसे मटेरियल जैसे गोल्ड हो सकता है, सिल्वर, कॉपर, आयरन और कुछ नॉन मेटल्स लाइक कार्बन आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर्स. Semiconductors are materials like silicon which do not allow electricity to flow through them unless they are heated. Semiconductors ऐसे कंडक्टर हैं जब तक हम उनको हीट ना करें तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती. इंसुलेटर्स. In some materials electrons are attached to so tightly that to the atom that they cannot pass easily from one to another, कि वो इस तरह एक दूसरे के साथ जो है टाइटली क्लोज हेल्ड होते हैं कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. Therefore electrons do not flow them, कि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से फ्लो नहीं होते. सच मटीरियल्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, कि ऐसे मटीरियल्स को हम इंसुलेटर कहते हैं. दे कैन बी चार्ज बाय रबिंग बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड और लॉस्ट बाय रबिंग, कि वो चार्ज हो सकते हैं जो ही हम उनको रब करते हैं और रिमेन ऑन दी मटीरियल, और वो उसी मटीरियल पे रहेंगे. एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स इंक्लूड प्लास्टिक, रबड़ एंड वुड. ये उसकी एग्जाम्पल में से वो
प्लास्टिक रबड़ भी हो सकती हैं। द बॉडीज ऑफ द इलेक्ट्रिक appliances and plugs are made of insulators so they do not get a shock when we touch it। कि जो बॉडीज हैं और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जैसे प्लग्स हैं और इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स सो दैट वी डू नॉट गेट ए शॉक, कि हम उसमें से शॉक भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट इज electric circuit। An electric circuit is a complete loop through which a charge flows। कि ये एक ऐसी complete loop है जिसमें से चार्ज जो है वो फ्लो होता है। The rate of flow of charges is called a current। कि rate of flow of charges को हम करंट कहते हैं। A circuit is shown using different electrical signals। एक सर्किट दिखाया गया जिसमें बहुत सारे सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बैटरी है, सेल मौजूद है, स्विच है, स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है, कनेक्टिंग वायर, बल्ब एंड लैंप। A circuit is shown by different electrical symbols। The standard symbols used to draw electric circuits and their components are given in a table shown। A simple circuit can be set up by connecting a bulb, an ammeter and a switch or key। कि एक सिंपल सर्किट जो है उसको हम रखते हैं कब, जो ही हम उसमें कहेंगे कि ये क्या है, कि एक बैटरी या स्विच या स्मॉल डिवाइस होगा जिसको हम यूज़ करते हैं और ओपन करते हैं, क्लोज ए सर्किट। व्हेन द करंट इज अ स्विच ऑन इलेक्ट्रॉन्स लीव बैटरी एंड फ्लो थ्रू द बल्ब। कि जो ही एक स्विच ऑन होता है तो बैटरीज क्या करती हैं, वो लीव करती हैं एक ही सर्किट, और जो ही वो एक ही सर्किट लीव करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ से करंट जो है वो फर्दर फ्लो नहीं हो रही। नेक्स्ट इज when the current is switched on, electrons leave the battery and flow through the bulb and the ammeter। The amount of current flowing through the circuit is indicated by the ammeter। कि जो ही करंट हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैटरी को छोड़कर फ्लो करते हैं बल्ब में और एमीटर में। तो अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो होती है थ्रू द सर्किट उसको इंडिकेट करते हैं एमीटर से। नेक्स्ट इज ए करंट इज मेजर्ड इन एम्पेयर्स। करंट को एम्पेयर्स में मेजर करते हैं। नेक्स्ट ये सर्किट गिवन है कि कॉपर वायर मौजूद है, कॉपर वायर के साथ ड्राई सेल है और कॉपर वायर से बल्ब कनेक्टेड है, तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह ये एक क्लोज सर्किट है, जब बल्ब लाइटर नहीं है, जब हम सर्किट ऑन करेंगे तो बल्ब लाइटर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द बल्ब विल लाइट अप ओनली इफ द मटेरियल इज कंडक्टर। बल्ब तब लाइट अप होगा जो ही उसको पता लगेगा ये क्या है, मटेरियल एक कंडक्टर है। मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज वुड और रबड़ आर नॉट। कि मेटल्स क्या है, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं जबकि रबड़ नहीं है। द एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी चेंज to light energy when a single bulb is attached to in a circuit it glows brightly। कि हम जब कहते हैं कि जब वो कंडक्टर होगा तो उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, यूँ ही एक सिंगल बल्ब जो है अटैच हो गया एक सर्किट के साथ तो ये ग्लो करेगा मोर ब्राइटली। नेक्स्ट सीरीज सर्किट। कि सर्किट हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। इन सीरीज सर्किट बल्ब्स आर जॉइंट वन एंड आफ्टर अदर इन अ रो ऑन द सेम वायर। कि एक ही वायर में जो है एक बल्ब के बाद दूसरा बल्ब जो है वो अटैच होता है। एंड द करंट इज सिंपली डिवाइडेड अमंग देम। और करंट उनमें तकसीम हो जाती है। एवरी टाइम एन आइडेंटिकल बल्ब इज एडेड द बल्ब ग्लोस लेस ब्राइटर इफ द वन गोज ऑफ और इज रिमूव द बल्ब सर्किट इज ब्रोकन एंड द करंट स्टॉप्स द फ्लोइंग। कि हर दफ़ा जब हम एक बल्ब ऑन ज़्यादा है उसमें लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी रोशनी कम हो जाती है और जो ही उनमें से एक बल्ब जो है वो काम करना छोड़ दे या वो ख़राब हो जाए तो फिर करंट वहाँ से फ्लो नहीं करती और सर्किट टूट जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ सीरीज सर्किट इज अ स्ट्रिंग ऑफ फेयरली लाइट्स वाटर हीटर्स, फ्रीजर्स, रेफ्रिजरेटर आल्सो सीरीज सर्किट। के सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, सीरीज सर्किट्स की। नेक्स्ट इज पैरेलल सर्किट। इन पैरेलल सर्किट बल्ब्स आर जॉइंड बाय सेपरेट वायर्स अटैच्ड टू द सेम सोर्स ऑफ द करंट। कि ये सेम सोर्स ऑफ द करंट के साथ जॉइंट है। व्हेनेवर अनदर आइडेंटिकल बल्ब इज एडेड टू द सर्किट। जो ही एक आइडेंटिकल बल्ब जो है एक सर्किट में ऐड होता है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू द ब्राइटनेस ऑफ द अदर बल्ब्स। ये अब दूसरे बल्ब्स की ब्राइटनेस के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। द अदर बल्ब्स डू नॉट गो ऑफ इफ द बल्ब गोज और रिमूव। कि जो ही इसमें से एक बल्ब जो है ख़राब होता है या ख़त्म होता है तो दूसरा बल्ब का साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। द लाइट इन द हाउस सर्किट्स आर अटैच्ड इन
पैरेलल, कि एक लाइट हाउस में जो लाइट सर्किट्स होते हैं वो इसी पैरेलल के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये इन दोनों की डायग्राम गिवन है, सीरीज सर्किट्स एंड पैरेलल सर्किट्स। नेक्स्ट इज मेजरिंग करंट, कि करंट कैसे मेजर करेंगे। इन अ सर्किट कंटेनिंग अ लाइट बल्ब वी कैन जज द साइज ऑफ द करंट बाय लुकिंग एट द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, कि हम उसकी करंट को साइज को चेक कर सकते हैं जो ही हम उसकी बल्ब की रोशनी को चेक करेंगे कि कितना ब्राइट वो है। अ लार्ज current makes the bulb grows brightly but this is not accurate enough for scientific work, लेकिन ये साइंटिफिक काम के लिए इतना ज़्यादा मुफीद नहीं है। बट दिस इज़ नॉट एक्यूरेट फॉर एनफ फॉर साइंटिफिक, सो एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर इज यूज टू मेजर करंट। फिर हम एक आला इस्तेमाल करते हैं जिसको हम एमीटर कहते हैं। द साइज ऑफ द करंट शोज अस हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट इन अ 1 सेकेंड, कि ये हम साइज ऑफ करंट बताता है कि कितना चार्ज जो है 1 सेकेंड में पास हुआ है। द यूनिट ऑफ चार्ज इज सिंबल, यूनिट ऑफ चार्ज क्या है वो सिंबल है, कूलम है। नेक्स्ट द करंट इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड एम्पेयर, सिंबल ए, कि करंट जो हम मेजर करते हैं वो एम्पेयर्स में होती है जिसका सिंबल हम ए से डिफाइन करते हैं इसको। द एमीटर एंड मल्टीमीटर आर यूज्ड टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, कि एमीटर और मल्टीमीटर हम इसलिए यूज़ करते हैं, इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम करंट को मेजर कर सकें। एंड एमीटर इज़ अ मेजरिंग डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, कि एमीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है एक सर्किट में। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ डिवाइस टू मेजर इट्स करंट, ये हमें एक सीरीज़ में लगा जाता है ताकि इसमें से वो डिफाइन कर सके उसको। ये डायग्राम गिवन है एक एमीटर के। नेक्स्ट इज मल्टीमीटर कैन मेजर वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। मल्टीमीटर क्या करते हैं, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। इट इज कॉल्ड VOM, वोल्ट ओहम मल्टीमीटर। नेक्स्ट इज voltage. An electric circuit need a source of energy in a circuit containing a light bulb. When the electrons are pushed out of the battery, they carry energy with them. कि जो ही एक इलेक्ट्रिसिटी से सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसी तरह जब हम एक सर्किट से कंटेन करते हैं एक लाइट बल्ब, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पुश करते हैं बैटरी से, तो वो कैरी करते हैं एनर्जी। द एनर्जी इज चेंज इनटू हीट, वो एनर्जी हीट में चेंज होती है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स रीच द बैटरी, जो ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे वो रीच करेंगे बैटरी। ऑल द एनर्जी हैज़ बीन यूज्ड अप, उनकी सारी की सारी जो एनर्जी है वो यूज़ हो जाती है। The electric push or energy need to make is used to make current flow in a circuit is called voltage। जो एनर्जी एक करंट फ्लो होती है उसको हम वोल्टेज कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सर्किट, कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के दरमियान। वोल्टेज कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ वोल्टमीटर। इट इज मेजर्ड इन volts, unlike ammeters, voltmeters are not connected in the main circuit। ये ammeters के ना वोल्टमीटर को सर्किट में नहीं लगाया जाता। they are added across the component where the voltage is to measure। ये वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ से हमने वोल्टेज मेजर करना होता है। in a circuit the power supply provides the voltage which makes the current flow, कि जो पावर सप्लाई में क्या होता है, वोल्टेज क्या करते हैं, वो करंट फ्लो करवाते हैं। लार्जर वोल्टेजेस कॉज लार्जर करंट्स, कि लार्जर जो वोल्टेजेस होते हैं वो लार्जर करंट करते हैं। डायग्राम्स करेक्ट, कि गिवन डायग्राम्स है कि वोल्टेज और कनेक्टिंग वोल्टमीटर कहाँ हम लगाते हैं। नेक्स्ट इज resistance. Current easily pass through a piece of copper wire but it does not pass so easily through a nichrome wire। कि करंट क्या करती है, वो एक कॉपर वायर से पास करती है लेकिन वो एक निक्रोम वायर से पास नहीं करती। वी कैन से दैट निक्रोम वायर हैज़ मच मोर रेजिस्टेंस। हम कह सकते हैं कि निक्रोम वायर में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मौजूद है। ईच हैज़ टू बी स्पेंड टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट एंड वायर बिकम्स हॉट। इसमें से जो ही वो करंट फ्लो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम फ्लो कराएंगे तो वो वायर हॉट हो जाएगी। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर, मटेरियल फ्रॉम विच इट इज़ मेड। कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, वो लंबाई उसकी वायर की, डायमीटर कितनी चौड़ाई है, और मटेरियल फ्रॉम विच इज़ मेड, और किससे वो मटेरियल बना हुआ है। The resistance of a circuit tells us how many volts are needed to make a
current of 1 ampere flow. If a circuit has a large resistance, we have to apply a high voltage to get a current of 1 ampere to flow through it. कि हम क्या कहें रेजिस्टेंस कब कहेंगे, जब बहुत ज़्यादा वोल्ट्स जो हैं वो नीड है एक करंट के फ्लो करने से। जो ही एक करंट फ्लो करेगी तो इसके सर्किट है लार्ज रेजिस्टेंस, के सर्किट के ऊपर एक लार्ज रेजिस्टेंस आ जाएगा। इफ़ द सर्किट हैज़ अ लो रेजिस्टेंस ओनली अ स्मॉल वोल्टेज इज द नीडेड। जो ही सर्किट में लो रेजिस्टेंस होगा तो बहुत थोड़े वोल्टेज से ये भी हो सकता है। द डायग्राम ऑफ द राइट शोज अ सर्किट टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ ए पीस ऑफ वायर टू फाइंड द रेजिस्टेंस सिंपली डिवाइड द वोल्टेज बाय करंट। कि डायग्राम बताती है कि हम मेजर कैसे कर सकते हैं रेजिस्टेंस एक वायर में, और जो ही रेजिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं तो सिंपली डिवाइड कर सकते हैं वोल्टेज को करंट के साथ। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की सोर्सेज कौन सी हैं? इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज इज सप्लाइड बाय डैम्स एंड जनरेटर्स। कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में फैक्ट्रियों में क्या है वो सप्लाई की जाती है जनरेटर के साथ। दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन ह्यूज क्वांटिटीज विच इज़ ब्रॉट टू आवर होम्स बाय थिक केबल। कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो ह्यूज क्वांटिटीज़ के साथ होती है और वो तारों के जरिए हमारे घरों तक पहुँचाई जाती हैं। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉल्ड मेन्स इलेक्ट्रिसिटी, और इसको हम मेन इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। अदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर सेल्स एंड बैटरीज। दूसरी सोर्सेज जो हैं उनमें सेल्स और बैटरी हैं। दे चेंज केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो क्या करते हैं, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स। वोल्टिक सेल। अब सेल्स की टाइप्स कौन सी हैं? सबसे पहले वोल्टिक सेल। द वोल्टिक सेल इज केमिकल सेल। ये केमिकल सेल है। इट कंसिस्ट ऑफ जिंक, कॉपर प्लेट्स और इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। किसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रोड्स मेटल के बने होते हैं, यानी मेटल के रॉड्स होते हैं जिनको जो जिंक और कॉपर प्लेट्स में मौजूद होते हैं। इसी तरह इनमें डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। व्हेन द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय कॉपर वायर और इलेक्ट्रिक करंट बिगन्स टू फ्लो इन अ सर्किट। और जो इनको कॉपर वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करना शुरू होती है। द करंट इन द वोल्टिक सेल स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम बिकॉज द जिंक प्लेट डिजॉल्व इन द एसिड। कि कुछ देर बाद जो है वो करंट रुक जाएगी क्योंकि वो जो जिंक प्लेट है वो एसिड में डिजॉल्व हो जाती है, यानी हल हो जाती है। Hydrogen gas is produced by this process and the bubbles of the hydrogen collect on the copper plate and break the circuit। कि जो ही जो हाइड्रोजन क्या होती है वो बन जाती है, जो ही वो रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस जो है वो फॉर्म होती है और उसके बबल्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं कॉपर प्लेट्स पे ब्रेक दी सर्किट के सर्किट को तोड़कर। नेक्स्ट इज ड्राई सेल। ए ड्राई सेल इज मेड अप ऑफ मेटेलिक केस। कि ये मेटेलिक केस से बना है विद अ कार्बन रॉड इन द मिडल। कार्बन का रॉड इसके दरमियान में मौजूद है। अ पेस्ट ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर फिल्स स्पेस। के अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को हल करके क्या करते हैं उसमें रखा जाता है। ए पेस्ट ऑफ इज यूज टू एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये एक इलेक्ट्रोलाइट के जरिए में इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रोलाइट इज अ लिक्विड दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। एक इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड का क्या करता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जो ही एक रिजल्ट होता है प्रेजेंस ऑफ अ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। व्हेन टू एंड्स ऑफ द सेल आर कनेक्टेड बाय अ कनेक्टेड बाय वायर्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज बाय द इलेक्ट्रॉन। जो ही उन दोनों सेलों को वायर्स के साथ तारों के साथ जोड़ते हैं द मूव टूवर्ड्स द मेटल केस। वो मेटल केस की तरफ मूव करते हैं विच बिकम्स नेगेटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज होते हैं। वाइल द कार्बन रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। और जो कार्बन रॉड होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बिगिन फ्लोइंग फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड। के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव एंड तक मूव करते हैं। व्हेन द केमिकल्स आर यूज्ड। अब जो ही केमिकल का इस्तेमाल होता है द फ्लो ऑफ द करंट स्टॉप्स। ड्राई सेल कैन नॉट बी यूज। कि करंट फ्लो हो जाती है और एक ड्राई सेल को हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट इज़ ईजी एंड कन्वीनियंट वे बी यूज बिकॉज इट डज नॉट स्पिल। ये एक बड़ा आसान और मुफीद तरीका है। बैटरी। बैटरी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स जॉइन टुगेदर। बैटरी तब बनाई जाती है जब बहुत सारे सेल्स को हम इकट्ठा जोड़ते हैं। इट कंटेन्स लेड प्लेट्स एंड इलेक्ट्रोड्स व्हिच आर ट्रिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट सच एज सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हम जो है लेड जो प्लेट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं जो कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड में डुबाई होती हैं। व्हेन द इलेक्ट्रोड्स आर जॉइंड बाय वायर्स केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। जो ही उनको वायर के साथ किया जाता है तो वहाँ केमिकल रिएक्शन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं हम
नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की मूव करते हैं। लार्ज करंट इज प्रोड्यूस्ड एंड अ बैटरी कैन बी रिचार्ज बाय प्लेसिंग द इलेक्ट्रोड्स एंड बाय एडिंग मोर एसिड। कि जो ही हमारा लार्ज जो करंट है वो उसको प्रोड्यूस होती है, उसको हम चेंज कर सकते हैं जैसे ही एक बैटरी को रिचार्ज करते हैं बाय रिप्लेसिंग दी इलेक्ट्रोड्स, कि जैसे उसमें से इलेक्ट्रोड जो है हमने रिप्लेस किए हैं। नेक्स्ट इज रिचार्जेबल सेल। रिचार्जेबल सेल इज़ मेड अप ऑफ निकल एंड कैडमियम। ये वो निकल और कैडमियम से मिलकर बनते हैं। इट इज़ लाइट एंड कम्प्लीटली सील्ड। ये बहुत हल्का होता है और ये मुकम्मल तौर पर बंद होता है। इट कुड नॉट प्रोड्यूस अ लार्ज करंट बट इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव बिकॉज कैडमियम इज़ एन एक्सपेंसिव मेटल। कि ये ज़्यादा करंट तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते लेकिन महंगे होते हैं क्योंकि कैडमियम एक महंगा मेटल है। मरकरी बटन सेल। A button cell is a very small. It produces large current for a short time or a small current for a long time. कि एक बटन सेल ये है, ये मरकरी से मिलकर बने होते हैं और ये बहुत ज़्यादा जो करंट है वो बना सकते हैं एक थोड़े वक्त में, और ज़्यादा थोड़ी करंट जो है ज़्यादा वक्त के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। They are found in watches, calculators and are easy to use. ये ज़्यादा घड़ियों में और कैलकुलेटर में पाए जाते हैं और बड़े आसान होते हैं इस्तेमाल करने के लिए। बट आर क्वाइट एक्सपेंसिव एज मरकरी इज़ एन एक्सपेंसिव मेटल। कि ये भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि मरकरी भी क्या है, एक कीमती धात है। लिथियम सेल। लिथियम इज़ अ वेरी स्मॉल एंड लाइट। इट टेस्ट लास्ट लॉन्ग टाइम बट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। कि लिथियम सेल छोटे होते हैं और हल्के होते हैं लेकिन ये बहुत देर तक काम करते रहते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं। इट इज़ यूज इन पेस मेकर टू रेगुलेट द हार्ट बीट। ये पेस मेकर्स में काम आते हैं जो कि हमारी धड़कन को रखता है, रमा रखता है। यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स, जो हमें बहुत सारे काम करने में मदद देती है। इट मेक्स आवर वर्क ईजी। इट लाइट्स अप आवर होम्स एंड ऑफिस। ये हमारा काम आसान करती है और हमारे घरों को रोशन करती हैं। इट हेल्प्स अस टू आवर लाइफ बिकम मोर कंफर्टेबल थ्रू हीटिंग एंड कूलिंग अप्लायंसेस। कि ठंडे और गर्म जो हालात हैं उनसे हमारी ज़िंदगी पुरसकून हो जाती है। इट हेल्प्स अस इन प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्ट। ये हमें मालूमात भी पहुँचाती है और हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलात में इसकी ज़रूरत भी है और ये ट्रांसपोर्ट में भी काम आती है। नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन डेली यूज़। कि डेली यूज़ में इफ़ेक्ट्स क्या हैं इलेक्ट्रिक। In other forms from one energy to another. In light bulb electric energy converts into light energy. के बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब स्टीरियो प्लेयर्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हीटर, हेयर ड्रायर और इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिक टोस्टर कन्वर्ट दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। कि एक हीटर, हेयर ड्रायर जो इलेक्ट्रिक करंट होती हैं या टोस्टर, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट को एनर्जी में ट्रांसफ़र करते हैं। While electric motors in the washing machine, electric drill and fan convert electrical energy into mechanical energy. कि वो सारे क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे टेलीविज़न हो गया, टोस्टर हो गया, फ़ैन हो गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। Electricity for our homes. Our homes are provided with electricity which comes from a place where a lot of electricity is being generated. This place is called power house. कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो एक ही जगह से आती है जहाँ इसको जनरेट किया जाता है, उनको हम पावर हाउसेस कहते हैं। ए वेरी लार्ज करंट इज़ प्रोड्यूस है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट वहाँ प्रोड्यूस की जाती है। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड मेन इलेक्ट्रिसिटी, जिसको मेन इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एंड गैजेट्स दैट आर यूज्ड इन आवर होम्स आर प्रोवाइडेड विद फ्यूजेस। कि जो हम हमारे घरों में आलात इस्तेमाल करते हैं बिजली के, वो फ्यूज़ के साथ रखते हैं। सो दे डू नॉट ब्लो अप बिकॉज ऑफ अ लार्ज करंट। कि वो क्या है, उनमें आग नहीं लगती ज़्यादा करंट होने की वजह से। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू अ हाउस हैज़ अ मेन स्विच बोर्ड विच हैज़ मैनी फ्यूजेस फिक्स्ड ऑन वायर्स। कि इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है वो हाउस में, उस पर एक मेन स्विच बोर्ड होता है जो कि बहुत सारे फ्यूजेस को फिक्स्ड ऑफ वायर्स में रखते हैं, लीडिंग टू डिफरेंट रूम्स, बहुत ज़्यादा कमरों तक।
Next is dangers of electricity. Electricity can be very dangerous if not properly used. कि electricity जो है वो बहुत ख़तरनाक हो सकती है अगर एहतियात ना की जाए. You must be very careful when you use electrical appliances. आप जब भी बिजली से जो जुड़े आलात जितने भी हैं, जितनी मशीनें हैं, उनको चलाने के वक्त आपको एहतियात करनी चाहिए. If we are not careful we can get an electric shock. अगर हम ध्यान ना देंगे तो हमें करंट भी लग सकती है. If current is very large it can cause even death. और अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी तो मौत भी वाक़या हो सकती हैं. ये थी आपकी चैप्टर नंबर 11 की रीडिंग. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. चूज द करेक्ट आंसर. इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स and non-metal which can conduct electricity, copper, gold, coal and bakelite. Materials which allow electricity to pass through them are called insulator, conductor, semiconductors, plastic. Conductors. A device to open and close a circuit is called a switch, fuse, circuit, cell. Switch. A fuse which has a low melting point, high melting point, switch density, low melting point. Materials which allow electricity to pass through them when hot are called conductors, semiconductors, insulators, wires. Semiconductors. A simple circuit needs a source of electricity such as fuse, bulb, battery and switch. Battery. Insulators can be charged by rubbing because electrons can flow through them. Electrons cannot flow through them. When electrons are forced to move in a particular direction, they produce a conductor, insulator, an electric current, energy. An electric current. Which of the following materials is a semiconductor? Carbon, silicon, plastic, copper. Silicon. Next is write the type of the cell next to its description. A chemical cell with zinc and copper plates dipped in electrolytes such as dilute sulfuric acid. Voltaic cell. Next, an electric circuit having a metal zinc case and a carbon rod in the middle, and the electrolyte is a paste of zinc chloride and ammonium chloride. Dry cell. An electric cell made up of a number of cells joined together are battery. The electrodes are lead plates dipped into an electrolyte such as dilute solution of sulfuric acid. Battery. A very small cell which produces a large current for a short time and a small current for a long time is called mercury. Button cell. A cell made up of nickel and cadmium. It is completely sealed and can produce a large current. It is very expensive. Rechargeable cell. A very small and light can be made of lithium and it lasts for a long time and is very expensive. Lithium cell. Next is question answers. Science, chapter number 7, class 7, chapter number 11, current electricity. Question answer. First one is, what are free electrons? Answer. Electrons that move from one place to another are called free electrons. When free electrons that are
force to move in a particular direction, and an electric current is produced. An electric current is produced. Next, question number 2 is distinguish between conductor and electricity. Answer: conductor electricity are materials through which electrons can flow easily. Example given: metals, the flow of electricity, electric charged particles along a conductor. Next is question number 3. What is current? Question number 3 is what is current? Answer: the rate of flow of electric charge, across a given point in an electric circuit measured in amperes. A is measured in amperes. Next is question number 4. Describe voltaic cell. Answer: voltaic cell is a chemical cell consisting of zinc and copper plates or electrodes dipped in an electrolyte. Next is question number 5. What are safety precautions? Must be taken while using electricity? What safety precautions can be used? First one is do not touch electric appliances with wet hands. Point number 1. Point number 2, do not leave the television on overnight. Point number 3, replace worn out wires and plugs. Point number 4,
do not fly kites near overhead wires. Next is question number 6. What is fuse? Answer: a fuse is made up of thin fuse wire which has low melting point. If a large current flows through it, the fuse wire melts and thus the circuit breaks and the electrical appliances stop working. This was your last question of the chapter number 11, current electricity, class 7, book Miracles of Science. अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।